हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा जी। कैसे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बीते रोज़ क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है ये आप सब लोगों को पता है जी, विदित है। हम इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, पर चलो थोड़ी बहुत बातें हम भी कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग बहुत सारी वीडियोज़ बना रहे हैं, बहुत सारी रील्स बना रहे हैं, सब लोग अब अपने मत दे रहे हैं। तो हमारी छोटी काशी मंडी की बेटी मुमताज़ ने अपना दम तोड़ दिया। ज़िंदगी और मौत से जो जंग लड़ रहे थे उसका अंतिम स्वरूप दे दिया और वो निकल गई अपने आगे की यात्रा में। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो उन लोगों की कहानी जाने जी। कहानी घर घर की होती है, हर घर की होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसका पति ही कसूरवार होगा, वो भी अपने कहीं ना कहीं कसूरवार होंगी। कुछ ना कुछ कसूर जरूर हुआ होगा। ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती है ताली। लेकिन जो उसके पति ने किया वो काबिले तारीफ तो नहीं था जी। जिस इंसान के साथ साथ फेरे लिए, जीने मरने की कसमें खाई, तो आप खुद सोच लो उसके साथ इस तरह से हैवानियत भरा काम जिसने किया वो इंसान तो नहीं कहला सकता। फिलहाल इस सिचुएशन में गलती जो मर्जी रही हो, इसके लिए प्रावधान बने हुए हैं, कानून बना हुआ है और भी सजाएं बनी हुई है। यार कम से कम इतना तो सोच लो कि आप क्या कर रहे हो। कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लो कि आप क्या कर रहे हो। सजा दे भी रहे हो तो इस तरह से दो कि सामने वाले कम से कम मुंह के सामने तो रहे, जिंदा तो रहे, उसको पता तो चले कि किसी ने मेरे को मेरी गलती की सजा दी। लेकिन ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर का एक इस तरह से किस्सा बन गया कि पहले एसिड फेंका, फिर दूसरी मंजिल से धक्का दे दिया। इसमें उस इंसान ने क्या साबित किया होगा, क्या सोचा होगा, ये तो वो जाने जी। बाकी जो कानून करेगा वो तो करेगा, उसको तो हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन इसमें एक अच्छी भली जो ज़िंदगी थी वो सबकी ख़त्म हो गई है। बच्चों की, फैमिली की, पीछे माँ बाप भाई बहन जो बैठे हुए उन सब की। एक दर्दनाक हादसा हुआ है जो हाल ही में भी 10-15-20 दिनों में ये दूसरा हादसा है। इससे पहले हमीरपुर में एक घटना घटी है जो एक दर्दनाक घटना है। तो कहाँ जा रहा है हमारा हिमाचल, कहाँ जा रही है हमारी सोच, ये तो जी भगवान जाने। इसके लिए तो कुछ नहीं बोल सकते, बट इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, भगवान किस चीज़ की सज़ा दे रहा है। वैसे इंसान तो इतना बड़ा नहीं हुआ जो ऐसी चीज़ें सोच सकता है। जो ये तेजाब कांड है या जो एसिड जो फेंका है, ये घटना बहुत पहले हुई, 26-27 साल में पहली बार जो मैंने अपने होश हवास में जो सुनी थी जब हम बच्चे थे। तो हमारा इशिता कांड हुआ था शिमला में, जो RKMB कॉलेज की स्टूडेंट थी। तो शायद उसके आरोपी जो लड़का था वो आज भी जेल में होगा कि नहीं हुआ होगा, कि वो बरी हो गया होगा, पता नहीं मुझे इस बात का। उसके बाद एक मंडी में ही हुआ था पहले भी एक ममता कांड, उसमें भी एसिड फेंका गया था। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कानून में ऐसी कोई सजा नहीं है कि ताकि लोग रुक जाए, कहीं रुके ये गलती करने से। और आज भी वो तेजाब इसी तरह से बिक रहा है जी, कि कोई भी खरीद लेता है आम इंसान और किसी दूसरे इंसान को फेंक कर उसको ख़त्म कर देता है। तो कानून तो हमारा अंधा है, इसमें तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एकदम से सज़ा किसी को नहीं होती है। जब तक सजाएं होती है तब तक तो इंसान केस भी भूल जाता है कि किस तरह का केस लगा था इसके ऊपर। पर चलो हम ज़्यादा तो क्या बोले इस बारे में। भगवान ममता दीदी की आत्मा को शांति दे, यही बोल सकते हैं। और जो कसूरवार है उसको उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे, बट इतना हम ज़रूर बोलेंगे कि अगर गुस्सा आता है, सबसे पहले तो किसी शक को अपने मन में मत लाइए। लेकिन अगर फिर भी आपको गुस्सा आता है तो दूर हो जाइए जी, रिश्तों को दूर कर दीजिए। अपने मन से निकाली हुई भड़ास दूर कर दीजिए। कम से कम इतना बड़ा एक जो ये गुस्सा लेकर कम से कम इतना बड़ा कांड करने से पहले, कम से कम इतनी बड़ी सज़ा देने से पहले एक बार अपने बारे में भी सोचिए, सामने वाले के बारे में भी सोचिए और अपने बच्चों के बारे में भी ज़रूर सोचिए। बाकी तो हम क्या ही कह सकते हैं जी, बस इतना ही बोल सकते हैं कि राधे राधे जी। भगवान का नाम ले लिया कीजिए, मन को शांति मिलेगी।